In this video, I am going to talk about the eicosanoids and the drugs that are included in this category. So eicosanoid drug pharmacology में सबसे पहली drug जो हमारे पास है that is L-prostadil. L-prostadil is derived from PGE1. PG stands for prostaglandin. Prostaglandin की different types होती हैं, E, I, prostaglandin E, prostaglandin I, etc. prostaglandin F. अब इनमें से prostaglandin E1 में है हमारे पास L-prostadil included है. Its use of L-prostadil is its action in fact is the smooth muscle relaxation. ये smooth muscles को relax कर रही है. The smooth muscles that are present anywhere in the body. Clinically हम किसके लिए use करते हैं? Clinically it is used for smooth muscle relaxing effects to maintain ductus arteriosus pattern. डक्टस आर्टेरियोसिस एक फीटस में कंडीशन होती है जिसमें अओर्टा और पल्मोनरी टंग डायरेक्ट मिक्स कर रहे होते हैं ब्लड को, जिसमें अब बच्चे में देयर इज़ नो फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, तो उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो मदर से ऑक्सीजनेशन करवा रहा होता है, तो उनकी सेपरेशन की ज़रूरत नहीं होती. ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली यहाँ पे उनकी मिक्सिंग हो रही थी. लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो ये जो ओपनिंग होती है बिटवीन आउटा एंड पल्मोनरी टंग, ये क्लोज करने की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि बच्चे का जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है वो ऑक्सीजनेशन खुद कर रहा है. अब तो मिक्सिंग अगर ब्लड की होगी तो वो प्रॉपर उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी ऑक्सीजनेशन को. तो इसीलिए ये चीज़ अगर क्लोज नहीं होती तो वो एक पैथोलॉजिकल स्टेट डेवलप करती है, डक्टस आर्टेरियोसिस पैटेंट. उसका सिर्फ और सिर्फ इलाज ये होता है कि इसकी सर्जरी हो और इस वॉल को क्लोज किया जाए. तो सर्जरी के थ्रू इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट होती है. लेकिन एज अ ट्रीटमेंट, एज अ रिलीफ ट्रीटमेंट वी कैन यूज L-prostadil. तो वो स्मूथ मसल रिलैक्सेंट इफेक्ट देती है, वो थोड़ा सा सिम्टम्स को मिनिमाइज करती है इन नियोनेट्स अवेटिंग कार्डियक सर्जरी. उसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट कार्डियक सर्जरी ही है. दूसरी ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ इम्पोर्टेंस. दो यूजेस. अब सेकेंड ड्रग जो हमारे पास है मीजोप्रोस्टोल. मीजोप्रोस्टोल इज PGE1 डेरिवेटिव and it is a cytoprotective prostaglandin. हमने we studied misoprostol as a protective agent in the stomach. ये स्टमक की साइटोप्रोटेक्टिव मतलब सेल्स को वो प्रोटेक्ट कर रहा है, टिश्यू को प्रोटेक्ट कर रहा है. ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है स्टमक की वॉल्स में रिलीज होते हैं और उसकी म्यूकोजल कोटिंग कर देते हैं. जब म्यूकोजल कोटिंग होगी तो डाइजेस्टिव जूसेस और गैस्ट्रिक जूस वो डैमेज नहीं कर सकेंगे वॉल को. तो एज अ रिजल्ट मीजोप्रोस्टोल इज यूज्ड देयर एज वेल. इट इज साइटोप्रोटेक्टिव प्रोस्टाग्लैंडिन इन प्रिवेंटिंग पेप्टिक अल्सर. अल्सर को प्रिवेंट करने के लिए यूज होते हैं इन कॉम्बिनेशन विद मिफेप्रिस्टोन एज एन अबॉर्टिफेशेंट. अबॉर्टिफेशेंट ऐसी ड्रग, ऐसा मॉलिक्यूल दैट इज गोइंग टू अबॉर्ट द प्रेगनेंसी. सो अबॉर्टिफेशेंट अगर एक्शन किसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी वगैरह वाली स्टेट में चाहिए तो मीजोप्रोस्टोल इज यूज्ड विद मिफेप्रिस्टोन. थर्ड आर prostaglandin E2 and prostaglandin F2. These are used in obstetrics to induce labor. अब इनका यूट्राइन मसल्स पे क्या एक्शन है? यूट्रस में जाके PGE2 एंड PGF2 आर स्टिमुलेंट्स एंड दे इंड्यूस लेबर. वो लेबर को इंड्यूस करते हैं. Latanoprost is a topically active agent, PGF2 alpha derivative. It is also a type of prostaglandin. It is used in ophthalmology to treat open angle glaucoma. Glaucoma is a disease in which there is an increased intraocular pressure. तो अगर open angle glaucoma की स्टेट डेवलप हुई भी है तो हम ऑप्थोमोलॉजी में लेटानोप्रोस्ट यूज करते हैं. अब प्रोस्टासाइक्लिन इज द फिफ्थ ड्रग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर. इट इज अ PGI2 डेरिवेटिव. अब हमने कितने डेरिवेटिव्स पढ़ लिए? E1 डेरिवेटिव, E2, F2 अल्फा, PGI2. ये सारी टाइप्स हैं उसकी हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स की. तो PGI2 एंड एपोप्रोस्टेनोल आर इंक्लूडेड इन दिस. प्रोस्टासाइक्लिन इज सिंथेसाइज्ड बाय अ वेस्कुलर एंडोथेलियम. वेसल्स की एंडोथेलियम से पे सिंथेसाइज हो रही है प्रोस्टासाइक्लिन. इट इज़ अ पावरफुल वेजोडाइलेटर. एंडोथेलियम पे मैंने अंदाज़ा लगाया कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर वेजोडाइलेटिंग. नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होती है, वेजोडाइलेशन. एनीथिंग एल्स दिस वेस्कुलर एंडोथेलियम पे हमारे पास प्रोस्टासाइक्लिन का इफेक्ट आ रहा है, वेजोडाइलेशन. सो इज अ पावरफुल वेजोडाइलेटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन. अब PGI2 is a natural antagonist of platelet aggregation. प्लेटलेट क्लॉट को बनने ही नहीं देता. इट इज़ अ नेचुरल एंटागोनिस्ट इन द बॉडी. वो बॉडी में एंडोजेनस होता है. सो यूजेस क्या है? पावरफुल वेजोडाइलेटर एंड इनहिबिटर ऑफ प्लेटलेट एग्रीगेशन. यूज टू ट्रीट पल्मोनरी एंड पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन. पोर्टल एंड पल्मोनरी
दोनों से रिलेटेड हाइपरटेंशन अगर स्टेट डेवलप हो रही है तो देयर इज अ पोर्टोपल्मोनरी हाइपरटेंशन, पोर्टल सिस्टम एज वेल एज पल्मोनरी सिस्टम। अगर सिर्फ पल्मोनरी लंग्स इन्वॉल्व है तो देयर इज अ पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 की अगर हम बात करें, थ्रोम्बोक्सिन A2 का रोल कहाँ पे हमने पढ़ा है? इट इज रोल इन प्लेटलेट एक्टिवेशन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट क्लॉट। थ्रोम्बोक्सिन एक प्लेटलेट से निकलता है, इस प्लेटलेट से थ्रोम्बोक्सिन निकलता है, अगले की सरफेस पे इसका रिसेप्टर होता है, यहाँ पे बाइंड करता है, इसको एक्टिवेट करता है, फिर यहाँ पे फिब्रिन आके लगता है और जिस तरह क्लॉट बन जाता है प्लेटलेट्स का। तो ये प्लेटलेट एक्टिवेशन इस थ्रोम्बोक्सिन की होती है। तो नॉर्मली इसका कोई रोल नहीं है, लेकिन अगर कोई ट्रॉमा वगैरह हो तब इसका रोल आता है प्लेटलेट एक्टिवेशन में। तो एक्शन इट इज कॉजेज प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड वेसोकंस्ट्रिक्शन एज वेल। ट्रॉमा होगा तो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रही है, तो ट्रॉमा में हमने ब्लड लॉस भी तो प्रिवेंट करना है, तो इसको चाहिए कि वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करे। तो दो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं हमारे पास इसके, लेकिन नॉर्मली इसको हम यूज़ नहीं करते। अगर हम एडमिनिस्टर करेंगे थ्रोम्बोक्सिन को बॉडी में तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स आएंगे, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे। देयरफॉर वी नीड थ्रोम्बोक्सिन A2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू एगोनिस्ट फॉर सीवियस इंडिकेशन। अगर किसी बंदे को पहले ही हार्ट का मसला है, सीवियस का कोई मसला है, तो उसको हम थ्रोम्बोक्सिन एंटागोनिस्ट देंगे। So that is it about the drugs that are involved in the eicosanoid drugs pharmacology.